और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र से आ रही है, जहां संभाजी नगर में एक बार फिर से हुई है पत्थरबाजी। मतलब पत्थरबाजी का सिलसिला जो रामनवमी के त्योहार के मौके पर शुरू हुआ था वो थम नहीं रहा है। एक बार फिर संभाजी नगर में पत्थरबाजी हुई है। हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी संभाजी नगर में ही मौजूद हैं, उनसे इस मामले को लेकर आगे अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में आज शुक्रवार का दिन है, मतलब दोपहर में जुमे की नमाज का वक्त है और इस सब के बीच अभी भी हिंसा पूरी तरीके से थम नहीं रही है। संभाजी नगर में आज सुबह फिर पत्थरबाजी हुई है, ये खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में फिर से पत्थरबाजी। आज जो पत्थरबाजी हुई है उसमें जो जख्मी हुए हैं उनका आंकड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है 6 लोग जख्मी हुए हैं। सीधे रुख करते हैं, सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद है। सूरज, अभी कुछ देर पहले ही मैं आपसे बात कर रही थी, तब तक हालात सामान्य थे और अब अचानक से ये खबर कि संभाजी नगर में हिंसा का एक और मामला, ये किस इलाके में हुआ है, क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि मैं उसी गांव में हूं और यहां पर पुलिस का हैवी बंदोबस्त डिप्लॉय किया गया है ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। ये बताया जा रहा है कि कल रामनवमी के समय जब यहां पर फंक्शन चल रहा था उस वक्त कुछ लोगों के बीच में झड़प हो गई थी और इसी का रिपरकशन आज सुबह देखने मिला, जहां पर कुछ 2 गुटों के बीच में पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप देखिए यहाँ पे पत्थर दिख रहा होगा, इस पूरे इलाके में पत्थर ही पत्थर आपको हर जगह पे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने मौके पर आकर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया, लेकिन इस पूरे मामले में 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो डिप्लॉय किया गया है, साथ ही स्पेशलाइज्ड फोर्स को भी बुलाया गया है ताकि ऐसी घटना दोबारा यहाँ पर ना हो। पुलिस लगातार लोगों से रिक्वेस्ट कर रही, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की बातों में ना आए और शांति बनाए रखें। तो तमाम चीजें पुलिस की तरफ से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन जो असामाजिक तत्व है, जो किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, वही लोग ऐसे मामलों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और पत्थरबाजी करके शहर का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज, अचानक से हालात क्यों बिगड़े, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए पुलिस ने ये कहा है कि कल तक ये शांति थी, लगातार सब जगह पे बंदोबस्त लगाकर रखा गया था, लेकिन अचानक से मामला क्यों आ गया, इस वजह से जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद चौंके हुए हैं और इसी वजह से कुछ समय पहले ही यहाँ पर डीसीपी रैंक के अधिकारी भी मौके पे मौजूद थे। मेरी उनसे बात हुई, जो जोन 1 के डीसीपी हैं, उन्होंने बताया एबीपी न्यूज को कि हम इस मामले को देख रहे हैं, आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ 2 गुट आपस में भिड़ गए और जो भिड़ने का कारण जो पूरे भारत में देखने मिल रहा है वही कहीं ना कहीं कारण हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी टीम जो है यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रही है, गांव के लोगों से बात कर रही है ताकि वो समझ सके कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, ऐसी क्या बात हो गई थी कि इस तरह से हिंसा की शुरुआत यहाँ से दोबारा देखने मिल रही थी। लोग एक दूसरे पर पत्थर से हमला करने लगे, 6 लोग जख्मी हो गए। जी, तो ये मंदिर के सामने की तस्वीर है जो आप दिखा रहे हैं। आपके पीछे मैं मंदिर देख पा रही हूँ, यहीं पर पुलिस बल की तैनाती हुई भी है। तो क्या यहाँ पर आज किसी तरीके का कोई जुलूस निकल रहा था, कोई भजन कीर्तन हो रहा था जिस पर पथराव हुआ? आज क्या हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी, या फिर 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, क्या हुआ? देखिए मैं आपको पूरी बात समझा दूं कि कल रात 9 से 10 बजे के बीच की यह घटना है और ये मंदिर है, यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी जिस वक्त कुछ लोगों के बीच में झड़प हो गई। ये झड़प कहीं ना कहीं उनके दिल में घर कर गई थी और फिर इसी मुद्दे को लेकर आज सुबह दोबारा से उसी मुद्दे पर गर्मा गर्मी हुई और फिर ये गर्मागिरी पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। और यहाँ पर आप सड़कों पर देखिए, आपको जहां जहां दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं और जहां से जिसको जो पत्थर हाथ में मिल रहा था उससे हमला करने लगे, एक दूसरे पे अटैक करने लगे। देखिए पुलिस इस तरह की कोई दूसरी घटना ना हो इसको लेकर काफी विजिलेंट थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर इस तरह की घटना हुई। मैं आपको इस गली में भी दिखाऊंगा, यहाँ गली में भी आप देखिए सड़कों पे किस तरह से हर जगह पर आपको पत्थर दिखाई दे रहा होगा, ईंटें दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और इसी वजह से लोगों को पत्थर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई और एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। जी, तो अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है यहाँ पर? क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं?
देखिए पुलिस ने कहा है कि फिलहाल हम इससे समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, पहले मामला दर्ज करेंगे और उसके बाद लीगल एक्शन क्या होगा वो एक्शन लेंगे। और उससे पहले सबसे पुलिस का जो एसओपी होता है कि पहले स्पॉट पर जाकर जो परिस्थिति है उसे नियंत्रण में लिया जाए, और इसी के चलते यहाँ पर बंदोबस्त डिप्लॉय किया गया है। पुलिस के भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आप देखिए कि डीसीपी रैंक के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ जी जी कुछ दिक्कत आ रही है। सूरज ऊर्जा से दोबारा हम संपर्क करेंगे। देखिए आपको ये बता दें कि कल जो हिंसा हुई थी उस पर संभाजी नगर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस का कहना है कि अलग अलग धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे भी बात करके शांति बहाल की जाए इन इलाकों में, ये कोशिशें की जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। 29 तारीख की रात को जिस जगह पर हिंसा हुई, पुलिस ने काफी बेहतरीन तरीके से पूरे मामले को नियंत्रण में लिया। हमारे साथ लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अशोक भंडारा जी हमसे हम बात करेंगे। सर, ये जो पूरी वारदात हुई, जो हिंसा हुई, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये पूरा मामला एकदम से सामने आ गया? ये जिंसी पुलिस स्टेशन को जो सीआर नंबर दाखिल है 93/2023, इसमें सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमला और जान से मारने का प्रयत्न और राइट के सेक्शन से गुना दाखिल है। यहाँ पे जो अधिकारी और कर्मचारी हाजिर थे उनके ऊपर पत्थरबाजी किया गया था और लकड़े और सलियन से मारहान करने का ये हुआ था। उसके तहत गुने दाखिल है और आरोपी को हम कुछ आइडेंटिफाइड करके अरेस्ट किए। 6 आरोपी अभी तक अरेस्ट किए और 1 आरोपी कल हमने आइडेंटिफाइड करके अरेस्ट करने का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन पे चालू किया है। बट सर, क्या ये प्री प्लान लगता है या फिर कोई इंडिविजुअल ग्रुप था उसकी वजह से ये पूरा बड़ा मामला हो गया? अब तक की जांच में क्या कुछ समझ में आया? नहीं, प्री प्लान कुछ ऐसा नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल वजह से कुछ लोगों की झगड़े हुए थे। उसके बाद में कुछ जमाव इलीगल गैर तरीके से जमा होके ये फिर बाद में पथरावबाजी करना चालू की। सर, ये जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या पहली बार ऐसे कुछ मामले में इंडल्ज हुए हैं? क्या उनका कुछ बैकग्राउंड समझ में आया है? क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हम चेक कर रहे हैं, अभी तक चेक किया करना बाकी है। आज कोर्ट में पुलिस कस्टडी के लिए उनकी मांग करने वाले हैं, उसके बाद में आगे की तफ्तीश होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अशोक भंडारे, जो बता रहे थे कि कैसे मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये इलाका है और यहाँ पर ये पूरी वारदात हुई थी। उसके बाद से यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा से निर्माण न हो, इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। और आप देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जितने अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं ताकि इस तरह की वारदात दोबारा से ना हो। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, संभाजी नगर। तो संभाजी नगर के हालात पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।